चलो आज हम फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे और तुम लोग का भी करते हैं, ठीक है। तो तुम लोग को फिर स्टार्ट कर देते हैं कि आज से क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। आज के टॉपिक जो है बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, देखो कहाँ जा रहा है सब्जेक्ट, देख रहा है कहाँ जा रहा है। बायोलॉजी, बायोलॉजी विज्ञान, बायोलॉजी क्या होता है बताओ, जीव विज्ञान। तो वही ना, तुम लोग बता ही नहीं रही है सही से। लो जीव विज्ञान है ना रे, खाली ये विज्ञान लिख दिए। कोई बात नहीं है, इसको लो नाटक लिख देते हैं। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। अब ठीक है, लो चैप्टर कौन सा है, देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम लोग का आज क्या है, बायोलॉजी है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हो, जीव विज्ञान, ठीक है। उसके बाद चैप्टर क्या है, 6 नियंत्रण एवं क्या, समन्वय, क्या है, समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। और क्लास 10th है ही है, तुम लोग को अब बार बार कितना बताएंगे, जैक बोर्ड का है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तुम लोग वीडियो देख लेना, जब खत्म करेंगे या जाएगी यहाँ से पढ़ के, उसके बाद फिर दोस्त को भी शेयर कर देना कि अरे तुम लोग मोबाइले नहीं है कोई बात नहीं है, घर में एक बार देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है, मोबाइल का जरूरत हम नहीं खोजते हैं। तुम लोग को भले नहीं है अभी, लेकिन घर में एक बार दो बार बढ़िया ना है। नहीं तो क्लास जब आ रहा है ना, तो रिवीजन के लिए कुछ देर ले सकती हो, बट 10th में मोबाइल का आवश्यकता नहीं है तुम लोग को, ठीक है। लेकिन क्या है कि घर में थोड़ा हाँ वीडियो देखना है या फिर क्लास आ रहा है तो उसको कुछ देर के लिए रिवाइज के लिए ले सकती हो, कोई इशू नहीं है, अगर घर में पापा लोग मम्मी लोग का फ़ोन है तो। समझ गई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर, नियंत्रण एवं समन्वय। तो बताओ प्रिया, अभी नाम सही पकड़ी है, पकड़े हैं ना। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है बताओ, मस्तिष्क, अमाशय, क्षुद्रांत और हृदय। इसका क्या होगा आंसर, मस्तिष्क। अब तुम्हारा नाम भूल गए, बुलबुल। चलो, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है। सुनो, अभी जिसको पूछ रहे हैं उसी से बोलना, वही बोलेगी, ठीक है। प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, मेडुला। तुम लोग को पूछे थे, हम लास्ट में बोले थे। ला ला ना, नहीं मिलेगा, मार खाएगी तुम लोग। सबको पूछेंगे, छोट बहुत कम है इसमें ना। इसके बाद अब सबको पूछा जाएगा। चलो अभी तुम संजू बताएगी। संजू बताओ, सुनो क्वेश्चन। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है। रसायन अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्व अनुवर्तन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, रसायन अनुवर्तन, ठीक है। हो गया, तुम लोग को अब बोल सकती है, अब बोलना। हाँ नहीं, बोलने के लिए बोलेंगे तब। चलो कोई बात नहीं है, तुम बताओ उजाला। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, मेरुरज्जु। पिछलका भाग, पश्च मतलब समझी, हाँ खोपड़िया भाग, हाँ खोपड़ी, हाँ। तुम बताओ मुस्कान। एक पादप हार्मोन का उदाहरण है जो वृद्धि को बढ़ाता है। जिब्रेलिन, ऑक्सिक, एड्रिलिन, एंट्रोजन। जिब्रेलिन, ठीक है, आज याद किए। यौवना आरंभ से संबंधित एक हार्मोन है, तुम बताओ। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एड्रिनल, ऑक्सिन, ऑक्सिन। तुम बताओ। हाँ, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसका जैसे बायोलॉजी का शब्द जो है थोड़ा टफ होगा,
तुम लोग में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा तुम लोग को, क्योंकि सबको होता है, उसका थोड़ा लैंग्वेज और उच्चारण ही ऐसे होता है। हाँ 4 बार तो आएगा ही, कल भी आया होगा, लेकिन क्या है कि वो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। बायोलॉजी केमिस्ट्री ये सब को घसना पड़ता है, लगड़ना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। चलो और पूछ लें, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? बताओ मुस्कान, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? एड्रिनल, मेडुला, थायराइड, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी क्या होता है? पिट्यूटरी। हाँ पिट्यूटरी नहीं जानती? अरे नहीं सर, कैसे नहीं जानती है? बोल नहीं पा रहे। कहाँ बोलने में दिक्कत होगा, बायोलॉजी में बोलने में दिक्कत होता है, सबको नहीं बोल सकते हो, सही उच्चारण नहीं कर सकता है, बट करना चाहिए। 4 बार 10 बार पढ़ेगी तो हो जाएगा। तो अब तुम बताओ मुस्कान। सर हम तो अभी बताएंगे। अच्छा तुम ही बताई थे अभी, बताओ शोभा। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, न्यूरॉन, नसें। कोई नहीं बताएगा एक्स्ट्रा, अभी लगेगा। हाँ रीढ़ की हड्डी। हाँ अब बताओ तुम। न्यूरॉन। तुम बताओ, गलत हो गया। न्यूरॉन होगा? न्यूरॉन होगा रे? तुम लोग बताओ। क्वेश्चन समझी है? ऑप्शन क्या बोले? क्वेश्चन समझ गई है ना? क्वेश्चन समझी है? हाँ तो वही, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, न्यूरॉन, नसें। नसें जब समझ रहे हो, नस। हाँ हाँ तो अभी कहाँ गई थी रीढ़ का हड्डी? रे छड़ी लौत रे। सुनो, आसमा बताओ। अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है रे, देख लिया रे। अनुमस्तिष्क उदाहरण है किसका? सुनो, संतुलन के लिए, स्मरण के लिए, दृष्टि के लिए, तर्क शक्ति के लिए। कोई नहीं बताएगा किसके लिए होगा? संतुलन के लिए। क्या है? अनुमस्तिष्क क्या करता है? किसका उत्तरदायित्व है? संतुलन करने के लिए। तुम संतुलन क्या समझ रहे हो? संतुलन, तुम एकदम संतुलित में हो कि जैसे कोई चीज काम करना है तो उसको कैसे करना है, नहीं करना है, किस प्रकार करना है, तुम एकदम संतुलन अवस्था में हो। अब ये नहीं कि कोई पागल हो गया, कोई मिर्गी आ रहा है किसी को, ऐसा नहीं चलेगा, तो वो संतुलन में नहीं है ना। हाँ तो वो टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा करता है? कौन करता है बताओ? अनुमस्तिष्क। तब वृद्ध हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? बताओ संजू। वृद्ध हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? एड्रिनल, गुर्दा, पिट्यूटरी, थायराइड। बताओ तुमको पूछा गया। सुनो, जिसको पूछ रहे हैं वही बताएगी। सुनो क्वेश्चन फिर से। वृद्ध हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम, पहला है पिट्यूटरी ग्रंथि, गुर्दा, थायराइड, एड्रिनल। एड्रिनल यही होगा। बोल नहीं पाती है? जी मारेंगे, जी काट लेंगे, खाली जी निकालती है। बेवकूफ सब, बोल नहीं पाती है तो पढ़ी कैसे, याद कैसे की है? बी नंबर ऑप्शन करके। गलत सलत पढ़ ली रे। अब बताओ तुम उजाला। ऑक्सीन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन, एक वसा, एंजाइम, एक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अरे अथी रोशन तुम बताओ। बीजों की प्रसुप्ति भंग करता है कौन? ऑक्सीन, प्रत्यावर्ती चाप, एवेस्टस एसिड। नहीं, अभी तुमको भी लगेगा। बीजों की प्रसुप्ति भंग करता है। देखो देख रही है तब ना वो। हम आपको क्या बोलते हैं, किताब जमा लीजिए सर।
रे लाओ छड़िया। हाँ? अब किताब ले लेंगे। अब कोई किताब तो आगे किताब रखो नहीं बाहर, नहीं तो अपने पास बंद करके, ठीक है। यस सर। तब तुम लोग कैसे पता चलेगा कि तुम लोग याद की है कि नहीं, घर में पढ़ती है कि नहीं? जब देख के ही बता दोगी तो। बोलो। उजाला, उजाला कहते हैं लक्ष्मी। थायरॉक्सिन के स्रवण में कौन तत्व आवश्यक है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, आयोडीन। आयोडीन सर। तुमसे पूछे थे? पूछे थे? सर ये भी तो बोली सर। तुमसे पूछे? तुम हाथ निकालो जरा। बोली थी सर। हाँ उसको भी लगेगा। नहीं आसमान, ये भी बोले आसमान। क्या बोलती है तुम लोग? जब बोल रहे हैं कि सबको नहीं बोलेंगे, तुमको बस 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 मार के तोड़ देंगे दांत। जब बोल रहे हैं जिसको पूछ रहे हैं उसको पूछने दो। अब बोल भी नहीं करेंगे। हाँ बोलने का तुम्हारा नाम नहीं आएगा। तुमको ये समझ में नहीं आता है, बीच में देख के बोलती है। अरे यार तुम लोग कितना समझाएंगे बताओ। क्या होगा रे? आयोडीन। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? मुस्कान बताओ। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, मेडुला, थायराइड। थायराइड। क्या होगा? थायराइड। लो खाली तुम झूल पहन के आओ। चोट नहीं लगेगा। हाँ चोट नहीं लगेगा। वो क्या चदरा का है? सुनो क्वेश्चन। ससुरी सब एकदम बैल हो गया है, एको को ढंग से याद नहीं करता है। और तुम बताएगी ना अभी नहीं तब पूछेंगे। तुमरे पे जा रहा है क्वेश्चन। घेंगा रोग होता है, पनपता है कैसे? किसके कमी से घेंगा रोग होता है? अच्छा ठीक है, सुनो पहले क्वेश्चन। चीनी की कमी से, मोटापे से, रक्त की कमी से, आयोडीन की कमी से। हाँ किस लिए? क्योंकि मैंने गलत जवाब दे दिए थे। गलत पहले जवाब दे दिए थे। घेंगा रोग कैसे होता है जानते हो? देखो यहाँ। तब तो जानती हैं, तब क्या? तब नहीं। जानते हम। अब क्या देखें सर? कंठ फुला हुआ रहता है तब। हाँ उसी को होता है। आयोडीन खाना चाहिए। आयोडीन कैसे खाएगी? कैसे? कैसे? मुंह से? हैं? मुंह से नहीं खाएगी। यस सर। घेंगा लिख के डेंगा लिख दिए, डेंगू लिख दिए, डेंगू रोग लिख दिए ने रे। ले इसको समझ में नहीं आ रहा है। इससे क्या होता है सर? ये आयोडीन की कमी से होता है रे। आवाज कैसे निकलेगा? देखो सर देखें हम। देखिए। हाँ मेरा नानी घर में ना इतना बड़ा हो गया। तो वो क्या होता है? इसी को कहता है। मेरा बतिया में क्या है ना उसकी बटी। हाँ तो यही होता है, देख लो इसी तरह होता है। यहाँ देखो किसी में भी हो सकता है घेंगा रोग। हाँ समझिए। आयोडीन की कमी के कारण होता है। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। और ऊपर थोड़ा सा। वो तो क्या उसके मुंह में क्या हो गया है? ये छाप पड़ गया है। हाँ आयोडीन के कारण गला घोटू रोग। कितना बड़ा हो सकता है सर? इतना बड़ा हो सकता है जब आयोडीन की कमी होगी तुम्हारे अंदर या तो क्या तब। खाएंगे आयोडीन? ठीक है। आयोडीन में सबसे अच्छा है कि नमक में अच्छा नमक खाओ जो आयोडीन युक्त है। जैसे टाटा का नमक हम प्रचार नहीं है, टाटा नमक तो खा। और भी सब में है आयोडीन युक्त सामान चीज खाओ। बढ़िया से बढ़िया चीज खाओ जो कि आयोडीन युक्त हो। और क्या, इसका जरूरी नहीं है कि सबको होना ही है या हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर 2-3 को है 100 ठो 200 में 1000 2000 पूरे गांव में 1-2 ठो होगा तो होगा। मेरे गांव में तो एको ठोक नहीं नजर आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम कभी कभी गांव जाते हैं तो देखते हैं कुछ कुछ जो हमको लगता है कि हाँ हम जो पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो इस तरह का क्या गांव सब में होता है।
तो देखते ही नहीं, मिलता ही नहीं हम लोग के उधर, या फिर है लेकिन एक दो को होगा, हम उतना नहीं है ना, एक घर नहीं है ना जाके देखते हैं, लेकिन गांव में जो घूमता फिरता चलता फिरता आदमी है उसको देखते हैं तो नहीं दिखता। तो इसका मतलब नहीं है, सब अपना जो होता है कि हाँ जितना आहार चाहिए जितना मात्रा में चाहिए वो ले रहा है, समझ गया। उसका आवाज दूसरा टाइप का नहीं निकलेगा। अब ये आवाज़ भी थोड़ा अंतर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ चलो बताओ कौन सा हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, एवेक्सिक अम्ल, एवेक्सिक अम्ल, अब हाँ एब्सेसिक, हाँ एब्सेसिक अम्ल है, ठीक है बोलिए। और सुनो, एक नर हार्मोन है, तुम बताओ। हाँ फिर सर, एक नर हार्मोन है एड्रीनलिन, टीएसएच, नहीं सर, बोलिए बोलिए। उसका डी नंबर है सर, वो ऑप्शन बोलिए फिर से। टेस्टोस्टेरोन। उसका 4 ऑप्शन बोलिए। हाँ तो 4 हम बोलने देती है तुम लोग। एड्रेनलिन, ठीक है, और टीएसएच और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो ये अभी भी नहीं बोलने दिया, चारों तीने में बोल गई। नहीं सर, ये है। शोभा तुम बताओ, मादा हार्मोन क्या है? क्या था? मादा हार्मोन कौन है? एक नर हार्मोन अभी बताया ना क्या है, अब मादा बताना, ठीक है, इसको पूछ रहे हैं। एक मादा हार्मोन क्या है? एड्रीनेलिन, ठीक है, टीएचएस, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, बताओ। टेस्टोस्टेरोन बताओ क्या? अभी नर वाला पूछे थे, ये मादा वाला पूछ रहे हैं, कुछ तो शर्म करो कि एक के नहीं होगा। क्या? एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन क्या होगा? एस्ट्रोजन होगा। मादा और नर अंतर जानते हो ना, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, यानी महिला और जेंट्स जो होता है उसी को कहता है नर और मादा, ठीक है, उसी तरह होता है उसमें, समझ रहा है रे? कहाँ गया था रे? निम्न में से बर्थ हार्मोन कहा जाता है किसको? इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, ट्रायोसिन, थायरोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन को कहता है, ऑक्सीटोसिन को कहता है, यही याद है तुम लोग को। सुनो, हार्मोन सर्वित्र होता है, यानी कि उत्पन्न होता है, बताओ किसमें? सर्वित्र अंतः सर्वित्र ग्रंथि से, बाह्य सर्वित्र ग्रंथि से, नालिका से, इनमें से कोई नहीं। अंतः स्रावी ग्रंथि से, किससे होता है? अंतः स्रावी ग्रंथि से, ठीक है। कौन सी ग्रंथि? अंतः स्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों है, बताओ। अंतः और बाह्य दोनों है, अंदर और बाहर दोनों ग्रंथि है, बताओ कौन सा? सुनो क्वेश्चन, ऑप्शन: गुर्दा, यकृत, एड्रीनल और अग्नाशय, ठीक है। इंसुलिन की कमी के कारण होता है कौन सा रोग, बताओ? मधुमेह रोग, ठीक है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? बताओ, तुम दोनों बताओ। गैस्ट्रोजन, ठीक है। ये गैस्ट्रोजन मतलब कोई कंट्रोल नहीं करता है रक्त के बारे में, कोई उसको लेना देना नहीं है, ठीक है, समझ गई? तुम बताओ, फिर एक तुम ही लोग बताओ। निम्न में कौन सा आपातकाल का हार्मोन कहा जाता है, तुम बताओ। ऑप्शन सुनो: एड्रीनलिन, एस्ट्रोजन, पैराथायरोमोन, कैल्सिटोनिन। समझ में आया? फर्स्ट वाला एड्रीनलिन क्या होगा? एड्रीनलिन होगा, ठीक है। बता रही थी फर्स्ट वाला, बोल नहीं पा रही हुई बहुत समस्या है रे बायोलॉजी में। खैर धीरे धीरे पढ़ेगी ना 2-4 बार तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब तुम लोग BA करके याद रखेगी तो उसमें वही होगा ना, यही ठो बाद बाकी बोल नहीं पाएगी। तुम ही को सबसे सब चीज समस्या है, बाद बाकी सब ठीक है। बौनापन का कारण बताओ, बौनापन बताओ ना। तो ऑप्शन क्यों देंगे जब इतना एडवांस से बोल रही है?
ओवर हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से बोले थे, बताओ जल्द फटाक से। बौनापन का कारण हाँ बोना थायरॉक्सिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों। कारण बौनापन का कारण तो क्वेश्चन है, अरे बकलोल ये सब सुधरेगी नहीं। बौनापन का कारण है, का अरे का है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब खाली नाटक, सब का बत्ती तोड़ देंगे आज हम। और उसी अच्छा चलो अब तुम ही से पूछेंगे। वृद्धि हार्मोन होता है, हाँ। तब अभी तुम लोग क्या बोल रही है, हम ऑप्शन में ही नहीं रखे, तुम लोग इनमें से कोई नहीं पूछना था, बना बोलना था, मारेंगे ना। घेंघा रोग किसके कारण से होता है, अभी बताए थे। घेंघा रोग याद हुआ, अरे हल्ला मत करो, याद हुआ, अब याद हो जाएगा। यहाँ जो दिख जाएगा ना, उठो कभी नहीं भूलेगी। हाँ, यहाँ जो भी अभी दिख जाएगा, नया भी अगर नहीं होगा तो भी, तो वो भूलेगी नहीं। मार दिया सुनो, अब फल को जो पकाता है, ठीक है, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, बताओ। हाँ, एथिलीन। हाँ सर। कौन रे, कभी केला पकाया है, आम पकाया है? हाँ सर, पकाए हैं, उससे जो हाँ, तो उसी तरह को इसमें कह रहा है कि एथिलीन हार्मोन होता है, उसी से पकता है, ठीक है। हाँ, निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, उल्टी, लार आना, दिल का धड़कना, चबाना। ठीक है, बताए आप नहीं पढ़िएगा तुमको सबसे पहले तुम्ही को लगेगा, ठीक है। हाँ, तब और बताओ, रोशन बताएगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्न में से कौन नियंत्रित नहीं करता है, बताओ रे। इंसुलिन कोई नहीं बोलेगा, ग्लूकागन, गैस्ट्रिन, सोमेटोस्टेटिन। डी नंबर नहीं है उसको भी छड़ी लगेगा, तुमको भी पिटाई लगेगा। हैं, बाद में यहाँ की बेइज्जती होगा तुम्हारा रे। जिसका इज्जत रहता है उसी का बेइज्जती होता है, तुम्हारा है। जिसका इज्जत होता है वही बेइज्जत होता है रे। लड़का बताया एक को आज तुम क्या पढ़ता है घर में, खाली दिन भर इधर से उधर करता है, बेवकूफ। और एग्जाम नजदीक आ गया, ये नहीं पता है तुमको। एग्जाम दे के आया, इसी तरह देते रह जाएगा। एक क्वेश्चन है और तुमसे पूछो, हाड्रा में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है हाड्रा में? सुनो, रोशन से पूछ रहे हैं, कोई नहीं बोलना। हाँ, हाड्रा में नहीं पाया जाता है तंत्रिका, मुख, स्पर्क और मस्तिष्क। हाड्रा को मुंह नहीं रहेगा तो खाएगा कैसे रे? हाँ, तुम्हारे तरह उसको भी नहीं रहता है मस्तिष्क। ले, इसको मस्तिष्क बताओ रे। हमको भी बताइए जब मार रहे हैं दिखाइए, बता दे। तो मस्तिष्क की सबको पता नहीं है, पढ़ने आ गई है बायोलॉजी। चलो हो गया आज का। अरे सुनो, एक क्वेश्चन और सुनो। किसको पूछना है? रोशन को। हाँ, सिर्फ रोशन को, और फिर उसके बाद सबीरा को, 3-4 को, ठीक है। सुनो, सबीरा बताओ। मंजूर है, कबूल नहीं है? चलो, निम्नांकित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपचाई का नियमन करता है? सुनो ऑप्शन, तुम ही दोनों में से बताएगा, कोई नहीं बताएगी। वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, स्टेट्रोन, थायरॉक्सिन। बताओ
फर्स्ट नंबर गलत हो गया, तुम बताओ। थायरॉक्सिन होगा, ठीक है, देख लिया। हल्का में लेके रखा था। हल्का क्वेश्चन था। अच्छा तुम सोआ बताओ एक, सुनो एक क्वेश्चन। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है क्या कहलाता है, बताओ। ऑप्शन डेंड्राइट, तंत्रिका कक्ष, कोशिका पिंड, तंत्रिका आंत। अब इसको नहीं पूछा? पूछिएगा कोशिका आई है। तुमसे दोबारा नहीं पूछेंगे, नहीं सर। क्या है? अब तो मार चुके, अब तो मार दिएगा। अच्छा चलो, निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तुम बताओ रे रोशन। इसको याद ही नहीं हुआ तो दूध छड़ी ले लो तुम। कम करता क्या है रे, तुम करता क्या रे, कौन काम करता है तुमरे? टेढ़ा टेढ़ा क्या करता है रे, टेढ़ा टेढ़ा फिर छोड़ छोड़, ले 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 ले, बेवकूफ की तरह करता है। कल लो नहीं याद किया, अभी हाइड्रोजन वाला पूछना बाकी है। लाओ तो जरा फटाक से, लाओ यहाँ, लाओ फटाक। अभी रुक जाओ, कहाँ? लाओ यहाँ फटाक से, तुम लोग को अभी पूछेंगे। अरे धरो अपना, बंद करो, बंद करो सब लोग, बंद करो। हाँ हाँ बोलो, आर्गन का बोलो, तुम बताओ। नहीं, जिसको पूछेंगे वही बताएगी। प्रिया बताओ। और तो तुम लोग को लिखने के लिए बोले थे ना कि इससे लिख लेना है। परमाणु संख्या नहीं याद किए तुम लोग? कम बहानाबाज तुम लोग भी नहीं है। कल लिख लेना था ना तुम लोग को। मुस्कान तुम बताओ, कार्बन का। नहीं, जिसको पूछ रहे हैं उसको बताना है। तुम बताओ, सोडियम करे। कार्बन का ही बता चुकी ना। तुम बताओ सोडियम का। नहीं नहीं, बोल रहे तुम लोग को नहीं बताना, जिसको पूछे हैं उसको बताओ। बताओ जल्दी, तुमको ढेर हो गया याद रे। अच्छा चलो, टाइटेनियम का बताओ तुम, टाइटेनियम का। तो तुम उसको बता रही थी आज, उसका डबल करो, उसका डबल करो, उसका डबल करो जल्दी। टाइटेनियम का 11 दूना 22, कितना होता है? 22। फ्लोरीन का बताओ आबिरा, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का नहीं, उसको जोड़ने दो, जोड़ जोड़ के बनाएगी। हाँ वो 10 20 28 कर रही थी, करने दो उसको। तुम बताओ मुस्कान, तुम बताओ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का सर 7 होगा सर। 8 सर, कंफर्म 8। 8 है? 8 ही है रे। अच्छा नियॉन का बताओ तुम, नियॉन। नहीं, तुम बताओ। तो इतना देर से हाथ पे जोड़ती है, हैं? बोलो सिलिकॉन का तुम बताओ। कोई नहीं बताएगा, उजाला बताएगी। नहीं लिखा नहीं है, तुम बताओ ना, उस पे फोकस करती इसलिए तुम नहीं बोल पाती है। बताओ जल्दी, तुम बताओ संजू, फास्फोरस का बताओ। जिसको पूछ रहे हैं ना उसको बोलने दो। बताओ फास्फोरस, तुम बताओ। ले ले ले, रुको। हाँ तुम 15 बोली है। 14। फास्फोरस का कितना बोली तुम? आसमा तुम बताओ। पोटेशियम का तुम लोग को याद है? हाइड्रोजन का बताओ। 1 नहीं, 19 क्या है रे? 19 है ना? हाँ तो तुम उसको क्या बोल रही थी? वो जोड़ रही थी, तुम जोड़ के बता रही है रे। पिटाई करेंगे ना तब समझ में आएगा। हाँ बोलो, कैल्शियम बताओ। हैं? किसको? तुम बताओ कैल्शियम का। अच्छा तुम बताओ, नियॉन का बताओ। मुस्कान, नियॉन मुस्कान का बताओ। लो 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 पटाख से।
तुम लोग रे कितना कुछ कहेंगे नहीं सुनेंगे। अच्छा लिथियम का बताओ तुम। लिथियम सर। हाँ। तीन। तुमको पूछे थे रे पूछेंगे तब नहीं बताएगी। बोरॉन बताओ तुम। बोरॉन जल्दी बताओ तुम। ठीक है तुम बता रे लड़का। 5 सुनो हल्ला मत करो। अच्छा रे मैग्नीशियम का बताओ। हम बता देते नहीं दोस्त बता देगी क्यों? बताओ जल्दी। किसी से पूछे हम जोड़ के बता दो। हाँ, किसी से क्या पूछना है? तुमसे पूछ तो रहे हैं। 2 सर 2 अच्छा एल्युमिनियम का बताओ तुम संजू। एल्युमिनियम का बताओ। नहीं एल्युमिनियम का बताओ। पीछे नहीं देखेगी कोई। ले 14 ले ना रे। तुम क्या बोल रही है बोलो। ये भी बोली। तुम क्या बोली जल्दी बताओ। 13 होगा। किसको? कलरिंग का काम। हाँ तो तुम ही बता दो। क्लोरीन का तुम बताओ। 16 सल्फर का होता है 16। सल्फर हल्ला करेगी। सल्फर का होता है 16। मार के तुम लोग का एक दिन में याद नहीं हुआ है। ये बताओ। चुप रहो। हाँ अब लिखो। तेल लगा के क्लोरीन का 17 होता है। सल्फर का 16 होता है। समझी? बोलने वाले थे। तो तुम 17 का नहीं बोली। क्या होता है रे क्लोरीन का? क्लोरीन का कितना होता है? सल्फर का कितना होता है? सल्फर का कितना होता है? आर्गन का कितना होता है? बताओ फटाक से। बोरॉन का कितना होता है? बोरॉन का बोरॉन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का। बता इसी तरह बताना है फटाफट। सोडियम का, नियॉन का 10। मैग्नीशियम बताओ। एल्युमिनियम बताओ। सिलिकॉन बताओ। फास्फोरस बताओ। सल्फर बताओ। क्लोरीन बताओ। आर्गन याद हो गया सब? एक और पोटेशियम बताओ। कैल्शियम बताओ। ठीक है इतना बढ़िया 2 लाइन दीजिएगा याद हो। आप अभी ये पूछिएगा हम सब। अब लाओ यहाँ किताब भी लाओ। अब किताब दो थोड़ा। यहाँ है उसका निकालो। कुछ देखें उसमें कुछ है। हाँ यही तो आज फिर इसका बात करेंगे। इसका पीछे वाला था ना एक चैप्टर, उसका बहुत सारा क्वेश्चन है उसमें भी। आज लिख लेना तुम दोनों। ठीक है प्रिया और बुलबुल दोनों लिखो। उसको याद कर लेगी। वहाँ पे 1-2 ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। 1-2 जरूर निश्चित है। समझी? ऑब्जेक्टिव में आना है इसीलिए बोले। कैसे लगे थे? बहुत बढ़िया। देखे बोलिए सर। काहे हंस रहा है? किस बात है? इधर तो पुराना निकल रहा है। लिखो जल्दी से। निकाल लिया सब लोग? चलो। हाँ कितना नंबर? पूछ लो देना रहता है इसका। अच्छा चलो कल वाला क्वेश्चन बताओ तो। पितरस का स्राव होता है कहाँ होता है? पितरस कहाँ बनता है बताओ? क्या सर? पितरस कलेजी। अग्नाशय द्वारा, छोटी आंत द्वारा, ग्रहणी द्वारा, पित्त द्वारा। यही याद है? हाँ सर। यकृत द्वारा होता है। जो यकृत दिखाए थे कि नहीं तुम लोग को? तब बताओ मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? 3। एगो खट्टा एगो मीठा एगो कड़वा। हाँ और भैंसवा ने खड़वा बैलवा भैंसवा तुम लोग करती है बेवकूफ। सुनो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? थ्री, फोर, फाइव, श्वसन जो जब हम श्वसन करते हैं तो उस समय तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है। जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है।
अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? क्यों लिख रही है वो? ऐसा उसका नहीं लिखाएंगे आज। हमको भी पता है। हाँ, फिर क्यों लिख रही है? दूसरा है मेरे पास। चलो सुनो, ग्लूकोज, एथिल एल्कोहल, ऑक्सीजन, जल। एथिल एल्कोहल। बताओ प्रिया, क्या कर रही है रे? ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? शर्करा एवं O2, H2O एवं ऊर्जा, CO2 जल एवं ऊर्जा, CO2 एवं ऊर्जा। ऐसे ऐसे करने से चलेगा नहीं, याद करना है। मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? चेम्बर जिसको बोलते हो, चेम्बर। हाँ, कितना होता है? हाँ, तो दो कौन बोला रे? मारेंगे नहीं मारेंगे, क्यों मारेंगे? बड़ी दया आता है जरा। तुम्हारे सुकून के लिए इसको मार दें? बेवकूफ। देख रहे हैं ये लोग जो ना सब बंदर है। मछली मार्केट बना के रखी है। मारते मारते थक गए क्या सर? पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बताओ जाइलम किस लिए उत्तरदायी है पौधा में? पादप में, इसको पौधा बोलते हो ना? हाँ, जल के वाहन के लिए, भोजन के वाहन के लिए, अमीनो अम्ल के लिए, ऑक्सीजन के वाहन के लिए। हाँ, जाइलम जल, फ्लोएम खाद्य पदार्थ जो भी मिलता है उसको, ठीक है। हाँ, जमीन से जो चाहिए खनिज, ठीक है। चलो, कुछ कुछ याद है, बाद बाकी लगता नहीं है। पूछिए तो आप। चलो लिखो, कौन सा लिखा रहे तेरे बड़ा वाला में ना रे? श्वसन के बाद अच्छा लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। क्या नंबर पेज नंबर? ये सब लिखे थे, वो सब सूत्र पूछिए तो। तुमको पूछे अभी? कल बोले थे ना, वही तो लिखे। नॉर्मल ब्यूटेन का सूत्र बताओ तो। ना पूछो। आइसोब्यूटेन का सूत्र बताओ। देखो आने लगा दिमाग में। चलो लिखो जल्दी। क्या नंबर हम नहीं जानते हैं, हम जानते हैं ये रुधिर और लसिका। लिखो, में अंतर बताएं। रुधिर और लसिका में अंतर बताएं। क्वेश्चन यही है, लिखो। बेवकूफ से क्वेश्चन यही है, हम जो बोल रहे हैं उन्हें लिखेगी। किताब में नंबर चाहिए इसको। क्या बोले सर? लिखो, रुधिर और लसिका में अंतर बताएं। रुधिर और लसिका में अंतर बताएं। लिखो, रुधिर और लसिका में निम्न अंतर हैं। रुधिर और लसिका में निम्नलिखित अंतर हैं। निम्नलिखित अंतर है, बताओ जल्दी। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। क्या कर रही रे? हाँ, उठो, लिख लेना बाद में। इतना तो पूछ दिए, वीडियो देखेगी तो उसी में पता चल जाएगा, लिखना भी नहीं पड़ेगा, समझी। इसीलिए बोलते हैं वीडियो देखो, 2 के स्पीड में देखो। 1 घंटा का वीडियो आधा घंटा में साफ, समझ गई। और सब्सक्राइब बढ़ाओ अबीरा, जाओ उसमें चैनल उनल को आगे बढ़ाओ। देगी क्या? सर हम कल को निकलेंगे घर से। प्रचार के लिए। यस सर। वाह, ये हुआ कि पर आपने एक वादा लेना है हम लोग को। क्या? आप हम लोग को नहीं मारिएगा। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये तुम ही लोग डिसाइड कर सकती हो। पता है क्यों? तुम लोग याद करके आओ, हम काहे मारेंगे। बात सही है सर। हम देखो ना, डांटेंगे भी नहीं। तुम लोग जो जवाब दो, पूछे फट से जवाब दो। पूछिए आगे। तुम ही लोग पे डिपेंड है कि हम पीटे या नहीं पीटेंगे, या बोलें कुछ या नहीं बोलें, है ना। तो हम क्यों, हमको शौक है? नहीं सर। नहीं है तो शौक नहीं है किसी को, क्यों हम डांटेंगे, क्यों पीटेंगे। तो तुम लोग अपना सोच लो ना कि हमको क्या करना है, समझ रही है, कैसे बचना है। कमिटमेंट क्या होता है? कुछ नहीं। समझ में आया? तब
तुम लोग याद करके आओगे, अपने बच जाओगे। कोई जरूरी नहीं है हमसे कमिटमेंट करना कि नहीं मारेंगे, हाँ करेंगे। जैसे नदी पार कर रहे हैं, दिमाग चाहिए। चलो सुनो, लिखो। रुधिर और लसिका में निम्नलिखित अंतर है, लिख लिया ना? लिखो, यह लाल रंग का होता है रुधिर। रुधिर किसको कहता है रे? खून रे, खून रे, रक्त रे। रंग का होता है। लसिका यह रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है। क्या बोले सर? लसिका में लिखो ना, यह रंगहीन या हल्के पीले कलर का होता है, पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है। रंगहीन हल्के पीले हाँ, रंगहीन तो या हल्का पीले रंग का होता है, या हल्के पीले रंग का होते हैं। यह होता है, लिखो। इसमें होमोग्लोबिन होता है, किसमें? रुधिर वाले में लिखो। जैसे सामने लिखेंगे क्या है? या रंगहीन या हाँ, यह रंगहीन या हल्का पीला होता है, जिसको क्या कहते हो जानते हो? प्लेटलेट। समझी? हाँ, दूसरा लिखो, रुधिर में लिखो, इसमें होमोग्लोबिन होता है। दूसरे में लिखो, इसमें होमोग्लोबिन होता है, रुधिर में लिखना है दूसरा पॉइंट। हाँ, रुधिर में लिखना है दूसरा पॉइंट, इसमें होमोग्लोबिन होता है। और लसिका में दूसरा पॉइंट लिखना है, इसमें होमोग्लोबिन नहीं होता है, इसमें होमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है? क्या बोले हैं? लिखने दो ना। इसमें होमोग्लोबिन नहीं होता है। लसिका में लिखो सी नंबर, लसिका में सी नंबर लिखो। हाँ, रुधिर में क्या? 3 नंबर नहीं, पहले उसमें लिखो ना सी। हाँ, रथी में, लसिका में लिखो ना 3 नंबर पहले। इसमें कोशिकाएं नहीं होती है, इसमें कोशिकाएं नहीं होती है, इसमें कोशिकाएं नहीं होती है। रुधिर अथी में, लसिका में लिखो 3 नंबर, सी नंबर पॉइंट, यानी तीसरा पॉइंट। ठीक है? और इसमें लिखो, रुधिर में तीसरा पॉइंट लिखो, इसमें लाल श्वेत रक्त कणिकाएं और पट्टिकाएं होती है। लाल श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर पट्टिकाएं होती है। लाल श्वेत रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं और रुधिर पट्टिकाएं होती है, और रुधिर पट्टिकाएं होती है, और रुधिर पट्टिकाएं होती है। हो गया? लिखो, यह हृदय, फिर रुधिर में लिखो डी नंबर, यह हृदय से अंगों तक वाहन और वापस लाता है, यानी कि इसको कह सकते हो, हाँ, यह हृदय से अंगों तक बहता है और वापस आता है, और वापस आता है। हो गया? अंगों तक बहता है और वापस आता है। डी में लिखो, ये केवल एक ही दिशा में बहता है। लसिका में लिखो डी ऑप्शन, डी नंबर पॉइंट, यह केवल एक ही दिशा में बहता है। लसिका में लिखो, यह केवल एक ही दिशा में बहता है, अर्थात ऊतक से हृदय की ओर, जैसे ऊतक से हृदय की ओर बहता है, अर्थात ऊतक से हृदय की ओर, ऊतक से
ऊतक वैसे हुआ। ऊतक से नहीं ओ पर भी होगा। हृदय की ओर। तो होगा इसी तरह। हाँ, नहीं दिख रहा है हाँ सर। तब हो गया ना। चलो दूसरा नंबर लिखो। इसको ये याद करना है, ये लिख के नहीं जाना है। सिर्फ ये नहीं कि लिखते जा रहे हैं, कोई काम का नहीं है, ये सब नहीं चलेगा। अच्छा, मानव शरीर में रक्त समूह कितने प्रकार का होता है जानते हो? रक्त समूह कितना होता है? कौन कौन होता है? हाँ, जोर से बोलो, हम कम सुनते हैं। सर ए होता है, फिर ए और बी और फिर ओ और ए, 4 होता है। हाँ, 4 गो होता है। बताओ तो हम लिखते हैं, तुम बताओ। ए होता है, ठीक है। फिर ए और बी, फिर ए और बी, फिर ओ होता है। और बताओ। ओ और ए सर, हैं? ओ ए। ओ ए, ओ ए। सर मतलब ओ उसी में सर। अच्छा, इसी में हो ए, ये तो यहाँ तो एक और लिख दिया है तुमने। नहीं सर, ओ और ए वो जहां ना लिखे सर ओ ए। अच्छा, ओ ये दोनों मिल के। हां सर। अच्छा, ये बोलो ना रे। कम सुनते हैं। हाँ, सही में सुनते हैं ना कम। ओ और ए, हां हमसे झूठ ये ठीक है। ये होता है, ये होता है। नहीं तुम लोग को पता नहीं है? नहीं सर। सुनो, देखो जानते हैं। तो जानती हो तो बताओ ना। ओ बोला ए बी, ओ और बी होता है, तो इसी ठीक है। ये होता है 4, ठीक है। ए बी और ए बी, ए और ए बी एक है। ओ और बी, समझ गई? हाँ ए बी ओ बी। हाँ, बिना कौन को समझ गई? सब किसका है वो? मेरा है सर। तुम सबको दे सकती है। सर मुझे पैसा लेंगे सर। समझी? सही है, तुम सही बोल रही थी, ये लोग को तो पता ही नहीं था। नहीं था, अभी बता सर देते। लिख लेते हैं। लिख लो। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। लिख लो, छोटा सा नोट करके नोट डाउन में लिख लो। मानव में 4 रक्त समूह होते हैं। मानव में, हाँ, मनुष्य में, मानव में, आदमी में, जानवर में नहीं। जानवर में, सर क्या बोले? मानव में लिखो न रे। उसके बाद रक्त समूह देखो, लिखो, काट दिया। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, वो सही था। मानव में रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? लिख लो साथ में। ए हो गया, ए बी, ओ और बी, यही होता है। आपका क्या है सर? मेरा हाँ? जिसको चाहिए हम दे सकते हैं, ले वो लेना। है हाँ, वो है। तो मेरा भी तो वो है। लिखा रे रोशन? 1 नंबर। एक लिखो, क्वेश्चन और लिखो तुम लोग ना सबको। मानव हृदय में 4 चैम्बर होने का से क्या लाभ होते हैं? पता है तुम लोग को? नहीं सर, नहीं है बता तो लिखो 8 नंबर। क्वेश्चन 8 नंबर को नोट डाउन करो फटाक से। अब भूलेगी नहीं ना? किसमें सर? किसमें? मानव में। सर क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन, मानव में वाहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य हैं? यानी कि क्या बोले सर? मानव में वाहन तंत्र के घटक, मानव में लिखो, फिर से लिखो। मानव में वाहन तंत्र के घटक, वाहन तंत्र के घटक, वाहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य हैं? इन घटकों का क्या कार्य है? जल्दी करो। 3 को आंसर उगता तो नहीं है। खत्म हो गया। खत्म हो गया था। और दाग लो पूरा पेपर में। बेवकूफ। लिखो, मानव में वाहन तंत्र के घटक और उनके कार्य निम्नांकित है या निम्नलिखित है। सुनाई नहीं देता है? मानव में वाहन तंत्र के घटक और उसके कार्य
घटक तंत्र और उसके कार्य निम्नलिखित है या निम्नांकित है? निम्न है, वो भी सही है। पहला लिख लो, पहला लिखो। शिराएं लिखो तो पहले, शिराएं। सिराए हाँ, शिराएं लिखो। अशुद्ध या हाँ नहीं रे, अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाना, अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाना, अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाना, को हृदय तक लाना। हो गया। दूसरा लिखो, धमनी लिखो, धमनियां। धमनियां लिखो। शुद्ध रक्त को हृदय से दूर शरीर तक अंगों में भेजना। शुद्ध में लिखो, धमनियां में लिखी रही है, धमनियां लेके डैश दो, दिया ना, उसमें लिखो शुद्ध रक्त को हो गया हृदय से शरीर के सभी अंग में भेजना, शरीर के सभी अंग में भेजना, शरीर के सभी अंगों में भेजना, अंगों में भेजना। हो गया। अब कोशिका लिखो, एक हृदय भी लिखी लो, हृदय भी लिखो। हृदय तुम्हारे गांव का नहीं, तुम्हारे पास जो है वो वाला, ठीक है, लिखो। कौन? रुधिर को एक पंप की तरह, रुधिर समझ रही है ना क्या होता है? क्या होता है रे? हाँ, रक्त। रुधिर को पंप की तरह शरीर के विभिन्न अंगों में, शरीर के विभिन्न अंगों में, विभिन्न अंगों में भेजना, विभिन्न अंगों में भेजना। अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए, अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए, अशुद्ध रक्त को, अ लगा दो आगे, अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त को क्या बोले, क्या लिखी? शुद्ध होने के लिए फेफड़ों और गुर्दों में भेजना, फेफड़ों और गुर्दों में भेजना। और शुद्ध रुधिर को, शुद्ध रक्त को लिखो, और शुद्ध रक्त को, और शुद्ध रक्त को, और शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में भेजना, विभिन्न अंगों में भेजना। क्या क्या लिखी, किसके किसके बारे में लिखी, बताओ जरा। पहला लिखा शिराएं न रे, शिराएं, शिराएं लिख लिया। फिर धमनियां, धमनियां लिखी, ठीक है। इसका लिखा है ना डिफिनेशन, उसके पार क्या लिखी, हृदय।
हृदय। और कुछ लिखिए इसके बारे में अलावा। नहीं। चलो और लिखो, बिंबाणु या प्लेटलेट। लिख लो बिंबाणु या प्लेटलेट। लसिका जानते हो? लसिका अभी जो लिखा है रे, देखो कोई नहीं बोलेगी। हाँ सर। अभी लसिका के बारे में लिखा है ना, रुधिर और लसिका में अंतर। हाँ सर। हाँ वही, उसी को कहता है क्या? प्लेटलेट। डेंगू बुखार जानते हो? डेंगू बुखार में क्या होता है? प्लेटलेट नीचे गिर जाता है। कैसे होता है? मच्छर के काटने से न रे। हाँ तो फिर ये सब कैसे तुम लोग भूल जाती है? कभी कटवाओ मच्छर से। तब ना होगा, तब पता चलेगा। कल आएंगे कटवाएंगे। पता चल जाएगा। प्लेटलेट 1.5 लाख से नीचे आया ना, तो ऊपर नहीं सूजने लगेगा। टाइफाइड हो जाता है ना सर। हाँ। टाइफाइड। टाइफाइड किससे? मच्छर के काटने से होता है। तो किससे होता है? दूषित पानी पीने से होता है। इसीलिए पानी जब भी पियो सही पियो। जहाँ की गर्म नहीं है, खराब पानी है, उसको गर्म करो तब पियो, ठीक है? कौन सा बुखार पानी है? की वजह से। टाइफाइड है। चलो लिखो, क्या लिखी? जीवाणु या प्लेटलेट। क्या लिखी? प्लेटलेट। लिखो, रुधिर का थक्का बनने में सहायक या सहायता करना। थक्का बनने में सहायक या सहायता करना लिखो ना। सहायक क्या? सहायता करना लिखो। करना एवं अनुरक्षण। सहायता करना एवं अनुरक्षण हो गया। और कुछ है क्या? कोशिका लिख लो। कोशिका क्या होता है? कोशिका के बारे में भी लिख लो, थोड़ा सा लिखो। कोशिका, कोशिकाएं हैं रे। कोशिकाएं, देखो कोशिकाएं लिखो। ये सारा लिख लेना, इसके बारे में पढ़ेगी। देखो कोशिकाएं क्या होता है, इसमें कोशिका का क्या काम होता है। देखो यहाँ वहन करना मतलब समझ रहे हो? शरीर को कैसे ब्लड लेके जाना है, किससे कौन लेके जा रहा है, शुद्ध रक्त कौन लेके जा रहा है और शुद्ध रक्त कौन निकल लेके जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसमें बताए ना अभी। सिराएं क्या लेके जाता है? बताओ, मार खाएगी। सिराएं अशुद्ध रक्त लेके जाता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है? वो शुद्ध नहीं है। ऑक्सीजन वाला जो रक्त है ना, वो शुद्ध है। समझ रही है? जैसे हम सांस लिए और जैसे हृदय पंप किया, वो जो सब जगह जाएगा ना, तो वो ऑक्सीजन बढ़िया है। उसके बाद जब छोड़ने समय जो हम लोग का इधर उधर जाता है, तो कौन लेके जाता है? सिराएं, धमनी। धमनी शुद्ध रक्त लेके जाता है ना, और सिराएं क्या लेके जाता है? अशुद्ध रक्त। समझ गई? हाँ, तो इसी तरह रे, सिराएं कौन सा रक्त लेके जाता है? सिराएं, सिराएं, सिरे नहीं, सिराएं कौन सा? अभी सुन लिया? गपिया ना, दोनों में बैले हो दोनों, कोई नहीं सुधरेगी। सिराएं शुद्ध नहीं लेके जाती है, सिराएं अशुद्ध रक्त लेके जाती है, आती है। देखो नहीं बोले, हृदय तक लेके जाना। और अशुद्ध हो गया सिराएं, अशुद्ध कौन? धमनी। इसी तरह यहाँ लिखो, कोशिका में रक्त को शरीर की संकीर्ण भागों में एवं त्वचा में भेजना। रक्त यानी रक्त किसको कहते हो? ब्लड को, खून को। रक्त को शरीर के संकीर्ण भागों में, हाँ, संकीर्ण भागों एवं त्वचा में भेजना या पहुंचाना। संकीर्ण भागों एवं त्वचा तक पहुंचाना। त्वचा तक पहुंचाना या भेजना, ठीक है? ये कौन करता है? कोशिकाएं। अभी भी तुम 3 घंटा लिखेगी तब भी नहीं होगा उतना में, खत्म। चलो आज का क्लास हम यहीं रखते हैं, ठीक है?
एक्चुअली क्या है कि बड़ा क्लास हो जाता है, तुम लोग को देखने में दिक्कत होता होगा, ज़्यादा टाइम लगता होगा ना। इस वाला क्लास को यहीं रखते हैं आज, और तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और करवा भी देना, दोस्तों में से शेयर भी करना। हो गया ना? कर देगी ना? ठीक है।